तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी को है, तो मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, दिख रहा होगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, सभी प्रश्न का हल कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न यहाँ पर देखो, ठीक है ना। पहले का प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको, बोला है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर देखो, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो जैसे ही संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो समरूप त्रिभुज आपके सिलेबस में है, तो समरूप त्रिभुज होगा ना। ऐसे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया करो, कौन सा उत्तर हो जाएगा, समरूप त्रिभुज, ठीक है बाबू। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखो, अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC, ठीक है ना। तो ये वाला समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा विस्तार से। एक त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC, यहाँ ऐसे बना लो, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के। तो AB देखो, A वाला और A वाला बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो को भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण यहाँ पर कोण B है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण B। इस भुजा के सामने वाला कोण यहाँ पर कोण C है, तो इसलिए हो जाएगा कोण C। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C सही है। बताइए, आ रहा है समझ में ना। अब ये वाला प्रश्न देखो बाबू, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न देखो, एक त्रिभुज ABC में, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको लिए देखो कैसे हल करोगे। जब भी मतलब भुजा दे दिया होता है, कौन पूछता है, तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे मतलब बोला है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC बना दो। तो ABC बनाओ, देखो यहाँ पर सूत्र बता दूंगा। तो यहाँ पर ABC, तो त्रिभुज ABC में हो गया। AB बराबर दिया है, तो AB बराबर होता है, तो देखो यहाँ पर AB बराबर कितना दिया है, तो AB बराबर दिया है, AB बराबर है, ये वाला AB कितना दिया है, AB 6√3, तो 6√3। वैसे ही यहाँ पर देखिए AC बराबर कितना है बाबू, AC बराबर आपका 12 है, तो AC बराबर आपका 12 हो जाएगा। ऐसे ही BC बराबर कितना है, BC बराबर 6 है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो सही है ना। बोला है B, कोण B ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी देखो B, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो सूत्र होता है, देखो अगर cos B का सूत्र लगाओगे तो cos B मतलब B ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है cos B। तो देखो कोण कौन सा, B वाला, कोण कौन सा है, B वाला। तो B के आसपास भुजा कौन है, कोण B के आसपास भुजा एक 6√3 है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद से यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस B के सामने वाला भुजा। हमेशा जो कोई भी कोण पूछेगा उसके सामने वाला भुजा घटाएंगे। C पूछा होता है, C के सामने वाला भुजा स्क्वायर का घटाएंगे, तो B का स्क्वायर का घटाओगे। बटे में होता है 2 गुणे पहले 2 को भुजा, तो पास वाला भुजा कौन है, 6√3, B के पास वाला 6√3 गुणे में यहाँ पर एक है 6। ये सूत्र होता है, ऐसे सूत्र बनता है। तो देखो cos B हो जाएगा, देख लो बाबू, ध्यान से देख लो, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, तभी समझ आएगा। यहाँ पर देखो अब 6√3 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखिए 6√3 का स्क्वायर करना है। तो बाबू स्क्वायर करोगे तो 6√3 गुणे में 6√3 सही है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। √3 3 होगा, तो 36 3 कितना होगा, 36 18 का 8 हो जाएगा। 36 18 का 8, 3 का 9 1 10, तो 108 हो जाएगा। कितना, तो इसका आ जाएगा 108 प्लस अब यहाँ पर है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर लेना 12 गुणे में 12, तो कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पर आ जाएगा 144 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 6√3 गुणे में 6, सही है। अब देखिए cos B बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 144। नीचे वाला ऐसे ही रहने दो, आगे क्यों रख रहा हूँ, आगे 6√3 गुणे में 6। अब तुम लोग को समझ आ जाएगा बाबू। यहाँ पर देखो ना, ये ऊपर वाला तो 0 बन गया जी, तो cos B बराबर हो जाएगा, ऊपर ये 0 बन गया, तो 0 बटे में
2 गुणे 6 रूट में 3 गुणे 6, तो ऊपर वाला जीरो बन गया, इसका मतलब सब ओवरऑल जीरो बन गया। कॉस में किसका मान जीरो होता है, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, सही है। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। बोलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही होगा। बताइए आगे समझ में ना, बोलो समझ आ रहा है ना, मतलब बताते रहो। चलो अब आगे प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पर ये बोला है, ठीक है ना। देखो बाबू यहाँ पे बोला है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु मतलब एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो बाबू थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगर नहीं आएगा ना प्रश्न, देखो अगर मान लो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है, अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स का अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान 0, अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान 0। ऐसे आपको समझना है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान 0, और वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान 0। आगे समझ में ना, यहाँ पर देखिए बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब वाई का मान 0, मतलब बाद वाला 0। तो देखो इसमें तो पहले वाला 0 है तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो इसमें वाई का मान 0 है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। दो गो ऑप्शन हमारे पास बचा है, एगो 7 का मान 0 बचा है, एक -7 का मान 0 बचा है। इसमें से कौन होगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि अगर ये वाला होगा, ऑप्शन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन से हो जाए। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है कि दोनों बिंदु से दूरी समान हो। हम मान लो ले रहे हैं -7 का मान 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का -5 और -7 का मान 0, -7 का मान 0 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी ज्ञात कर लो, तो 2 का 2, ठीक है, 2 का 2, फिर से माइनस, फिर से यहाँ पर -7 दिया तो -7 का स्क्वायर प्लस -5 का मान 0 इसका स्क्वायर। तो देखो बाबू 2 का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो 2 7 कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25, 81 प्लस 25 कितना होगा बाबू, 5 1 6 8 2 10 मतलब 106। चलो अब देख लेते हैं -2 का मान 9 से, -2 का मान 9 से 7 का मान 0 के बीच की दूरी, ठीक है ना, -7 का मान 0 के बीच की दूरी, इसका क्या आ रहा है, तो इसका देखो बाबू क्या आएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, तो चलो -2 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद से 9 - 0 का स्क्वायर, तो 7 में से 2 गए तो कितना बचा, 7 में से 2 गए तो बाबू 7 में से 2 गए तो 5 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो 25 81 कितना हो गया जी, 106। हाँ देखो ये भी बीच की दूरी 106, ये भी 120 की दूरी 106। बताओ बाबू समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए समझने का, प्रश्न ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं समझाया हूँ, समदूरस्थ का मतलब दूरी समान होता है, तो थोड़ा आप लोग ट्राई करिए मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टकट, जो शॉर्टकट होता है ना तरीका वो ऐसे हल किया हूँ, थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये वाला जो प्रश्न है वो हो गया, एक बार देख लो। ये वाला सभी प्रश्न कठिन था, ठीक है ना। अब इधर तो बाबू अंग्रेजी मीडियम वाला है, हटा दो इसे। चलो आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए, चलो बोला है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो ABC दिया है ABC, तो भुजा कितना है 2A है, भुजा देखो 2A, तो ये आपका 2A, ये भी 2A, ये भी 2A, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया। बोला है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होता है जी, मतलब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई चाहे माध्यिका की लंबाई हो तो वही होता है, √3/2 गुणे में भुजा। तो देखिए बाबू √3/2 गुणे में भुजा, भुजा कितना है बाबू 2A है, तो 2A, तो 2 से 2 कटा तो √3, अरे ए हो जाएगा, तो √3A, देखो रूट में 3 होना चाहिए, तो √3 ए ही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बताते रहो, ठीक है बाबू।
अब देखिए, देखो ये वाला सवाल ना बिल्कुल अगर तुम लोग पढ़े होगे तो बिल्कुल उड़ा दोगे। साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बताओ साइन में किसका मान बराबर होता है? साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो साइन में मतलब किसका मान बराबर होता है? साइन और कॉस मतलब साइन 45 का मान भी, साइन 45 का मान रूट 1/रूट में 2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/रूट में 2 होता है। तो इसमें मतलब 45 सही होगा। लेकिन कैसे करोगे? रुके रहो, भागो मत, अभी इसको हल कराऊंगा। तो साइन ए इक्वल टू में कॉस है, साइन ए इक्वल टू में कॉस है। ध्यान से तुम लोग देखो, वीडियो छोड़ दे तो पेपर में दिक्कत होगा ही। पहले पूरा तो देखो, अगर क्लिक कर दियो वीडियो पे तो पूरा देखो, बीच में छोड़ के मत भागो। यहाँ पर देखो, तो बाबू क्या हो जाएगा? साइन ए इधर कॉस ए, तो कॉस ए के लिख सकते हो कॉस ए गुणे में 1, तो कॉस ए गुणा में इधर गया तो भाग में, तो साइन ए बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू में 1। तो साइन ए बटे में कॉस ए का होता है? टेन ए इक्वल टू में 1। सही है। तो टेन ए, अब टेन में किसका मान 1 होता है? तो टेन 45 डिग्री का, कितना? 45 डिग्री का। अब पता चल गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 45। आ गया समझ में ना? बोलो, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का यहाँ पर बादशाह हूँ मैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। ठीक है, मैथ माइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है ना? चलिए बाबू ये वाला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में। ये वाला देखो, ए बराबर दिया है 30 डिग्री, ये वाला यहीं पर हल करवा दूंगा मैं। ए बराबर दिया है 30 डिग्री, इसका मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो ये देखो, ए के स्थान पर 30 डिग्री रखना। देखो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना रखोगे? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटे में 1 + cot स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना रखोगे? 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। सही है। 1 + 33 का मान कितना होता है बाबू? 33 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर बटे में 1 + cot 30 का मान कितना होता है? √3, तो इसका स्क्वायर। बोल दो बाबू, बोल दो ना जरा, आया कि नहीं समझ में? 1/√3 है, इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे √3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा बटे में 1 + √3 का स्क्वायर करना है तो बाबू 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, तो ऊपर वाला हल होगा तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 एकने 3 + 1 एकने 1, नीचे वाला का नीचे गुणा 3 एकने 3, और नीचे हो जाएगा 3 1 4। तो हल करो कितना हो जाएगा? 3 1 4 बटे में 3 है, सबका बटा 4। अब क्या करेंगे बाबू? 4 से देखो, ऊपर है 4/3, देखो तो ध्यान से दिख रहा है ना, ऊपर है 4/3, तो ऊपर तो हो जाएगा 4/3, और बट्टा का मतलब भाग, तो भाग दे दो। किससे भाग देना है? 4 से, तो 4 से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, चलो तो 4/3, भाग को गुणा बदलेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/3। तो 1/3 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी वाला सही है बाबू। ठीक है, बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला बाबू आपको खत्म हो गया। अब इधर चलते हैं। ठीक है, इधर अंग्रेजी में फिर से लिया है तो इसको हटा दो। अब देखो आगे जो प्रश्न है, ठीक है ना, थोड़ा वो निकाला जाए। ये वाला प्रश्न देखो बाबू, यहाँ पे ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो यहाँ पर 3 को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी? ऐसा वीडियो मैं करवाया हूँ। अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए नीचे वाला जो भी दिया है ना, 125 दिया है बाबू, इसका गुणनखंड करते हैं तो 125, तो 125 तब 5 से कट जाएगा। 125 में मतलब 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो 2, 5 का 5 50 25, तो ये वाला कट जाएगा। तो 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा बाबू? 25, फिर 25 में 5 से भाग दोगे तो 5 गने 5, फिर 5 है तो 5 गने 5, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है ना, 5 5 5 कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब 5 की घात कितना हो जाएगा बाबू? 3, तो 5 की घात 3 आ गया, तो 5 का हुआ है 3 गुण, तो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? बताते रहो कमेंट करके, ठीक है ना, भागना मत। देखो यहाँ पे 2 को संख्या है 26 और 156, इसका लौसा है 156, तो मौसा कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है यहाँ पर? सूत्र तुम लोग जानते होगे, लौसा गुणे मौसा बराबर, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
ठीक है, इसी सूत्र पर रखेंगे। अगर सूत्र नहीं याद करें तो ये वाला सूत्र याद कर लो बाबू, ठीक है ना। तो लौसा देखो यहाँ पर लौसा कितना दिया है, लौसा दिया 156, तो 156 गुणे मौसा तो हमें याद करना है, तो मौसा का मौसा हो जाएगा बराबर पहली संख्या कितना है बाबू, पहली संख्या 26 है, तो पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 156 है, तो 156। ये सबसे आसान, 156 से 156 कट जाएगा तो मौसा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, मौसा कितना हो जाएगा 126। बताइए बाबू, ठीक है ना, आ रहा है समझ में ना, बोलो। ये वाला प्रश्न देखो यहाँ पे, दो को बिंदु दिया, एक बिंदु 2,-3 है, एक बिंदु 10,y है, के बीच की दूरी यहाँ पर दिया है 10 मात्रक, मतलब 10 दे दिया है। y का मान तुम्हें ज्ञात करना है। प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया लेवल का प्रश्न है, द्विघात समीकरण इसमें लगेगा, लेकिन देखो कैसे बहुत आसानी से भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बिंदु का है 2,-3 और उसके बाद से 10,y, 2,-3 दिया है, 10,y दिया है। बीच की दूरी देखो, दूरी दे दिया 10 मात्रक, दिख रहा है ना यहाँ पे, दूरी आपको 10 मात्रक दिया, y का मान पूछा है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी में पहले वाला में से पहले घटाओ, तो 2 में से 10 घटाओगे तो हो जाएगा 2 - 10, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस -3 में से y घटाओ, तो -3 - y, इसका स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में दूरी कितना दिया, दूरी 10 दिया, तो बराबर में 10 हो जाएगा। बताओ बाबू, समझ आ रहा है ना। देखिए दोनों पक्षों, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा स्पीड में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देना, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर से रूट कट गया, इसीलिए तो किया हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर 2 में से 10 घटाओगे तो -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 100 होता है। बोलिए, ठीक है ना, आ रहा समझ में ना। संख्या माइनस हो जाए, प्लस स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 है 64 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है। इसमें से बाबू स्क्वायर करने में माइनस हट जाएगा, माइनस कॉमन कर लो, माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 + y का स्क्वायर सब जगह इक्वल टू में 100। तो बाबू यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस, अब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सबका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6y, तो 6y आपको ऐसे गोला बना कर करना है, 3 दूनी 6, तो 6y इक्वल टू में 100। बताइए अब क्या हो जाएगा, तो देखो y स्क्वायर प्लस 6y, 64 9 कितना होता है, 9 4 13, तो मतलब 73 इक्वल टू में 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 है, 100 प्लस में इधर गया तो माइनस में इक्वल टू में 0, सही है। अब y स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 में से 100 घटाओगे तो -27 हो जाएगा, ठीक है, घटा लेना तुम लोग, 73 में से 100 तो -27 होगा, दिख रहा है ना स्पष्ट, ठीक है ना। तो -27। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखो 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना, कि जोड़ने या घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 27 है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 में से 3 घटाओगे तो 9y - 3y, तो 9 में से 3 गया तो 6y, 9 3 27। तो ऐसे गुणखंड विधि द्वारा ऐसे करते हैं। देखो ये और ये, इसमें से y कॉमन कर लो, तो y कॉमन कर लोगे तो y + 9 हो जाएगा। अब इसमें से -3 कॉमन कर लो तो y + 9 हो जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। तो देखो घर में जो है ब्रैकेट के अंदर, तो वो है y + 9, और जब ब्रैकेट से बाहर है वो है y - 3 इक्वल टू में 0। एक बार क्या करेंगे, y + 9 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे y - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -9, देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अरे वो 3 माइनस में इधर गए तो प्लस में, तो मान हो जाएगा -9/3, ठीक है ना, -9/3, -9/3, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ सही है ना बाबू, सही होना भी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे प्रश्न करते हैं, और भी प्रश्न, और ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। चलो बाबू ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न लड़के डरते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न दिख रहा है ना, इसको मैं कैसे उड़ाता हूँ तुम लोग देखो। समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर ये भी है, ठीक है।
मतलब फिगर में दे दिया ए बी सी, और पी क्यू और बी सी में अनुपात है, मतलब पी क्यू कहाँ है बाबू, पी क्यू मतलब पी और क्यू, और बी और सी, और बी सी में अनुपात कितना है, पी और क्यू, देखो पी और क्यू और बी सी में अनुपात 1:3। अगर पी क्यू 1 है तो बी सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, अगर बाबू पी क्यू 1 है, देखो पी क्यू अगर 1 है तो बी सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। देखो अनुपात का मतलब बटा होता है, यहाँ पर देख लो अनुपात का मतलब बटा, तो पी क्यू बटे में बी सी इक्वल टू में 1/3। अगर पी क्यू 1 है तो बी सी 3 हो जाएगा। तो पी क्यू 1 है तो देखो यहाँ पे पी क्यू अगर 1 है तो बी सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी सी 3 हो गया। ठीक है ना। बोला है द रेशियो ऑफ ए पी एंड पी बी, मतलब ए पी और पी बी का रेशियो क्या होगा, ए पी और पी बी का रेशियो क्या होगा, ए पी, तो ए पी, तो यहाँ पर देखो ए पी और पी बी का रेशियो कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। ठीक है ना। देखो समरूप त्रिभुज नियम यही है कि अगर यह 1 है, छोटका वाला त्रिभुज देखो, ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज, ऐसे ध्यान से, अगर यह 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बड़का वाला त्रिभुज जब बड़का बन रहा है, ठीक है ना, तो बाबू अगर हरी 3 है तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समरूप त्रिभुज ऐसे तुम लोग समझ लो, जैसे ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने का, तो ये भी 3 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ से देखो ये तो 1 आ गया है, टोटल 3 आ गया, तो ये टोटल 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए पी और पी बी अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 2 का। तो 1 और 2 ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये गलत लगाया है, पता नहीं जो जिसका पेपर वो लड़का लगाया है। तो 1:2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए। ये वाला प्रश्न अभी हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न देखो यहाँ पे, देखो इसके लिए ट्रिक में बता दो। देखो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, देखो भुजा देखो 6√3 दिया है, उसके बाद से 6 दिया है, उसके बाद से 12 दिया है। तो दोनों छोटका का स्क्वायर, मतलब दोनों छोटा वाला भुजा देखो, 6√3 दिया था, 12 दिया था, उसके बाद 6 दिया था, तो दोनों छोटा वाला, तो दोनों एक 6√3 है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, अगर बड़का का स्क्वायर के बराबर है तो कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन इसका 20 सही है। देखो 6√3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 6 के 36 हो जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36। तो इनको जोड़ो, देखो यहाँ पे, तो ये 108 + 36, तो 108 है 36 कितना होगा, 144 होगा। 12 का भी स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, 90। जब भी ऐसे आएगा तो 90 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 90। अगला प्रश्न देखिए बाबू, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ठीक है ना, देखते रहो, थोड़ा सा जोक सपाटा। देखो यहाँ पे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, संगत भुजा का पूछा है। तो बाबू क्षेत्रफल का अनुपात पहले से दे दिया है, भुजा का पूछा है। तो 16 का देखो, 16 का कितना हो जाएगा, 16 किसका स्क्वायर है बाबू, 4 का, 25 किसका स्क्वायर, 5 का, तो 4:5 उत्तर। ठीक है ना, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, बताइए सही है ना। देखो